Hello guys, let's see class 9 maths RD Sharma, an important question based on rationalization of denominator. Okay, so the question is इस टर्म को 1/3 माइनस रूट एट इस तरह से इस पूरे टर्म को मुझे 5 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए इसके आगे माइनस नहीं है, ये है, तो इस पूरी वैल्यू को 5 के बराबर प्रूफ करना है। तो इन सबका क्या मैं एलसीएम लेके कर सकता हूँ? तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यूज का एलसीएम कैसे ले पाएंगे? तो इसका कोई शॉर्ट तरीका है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। क्या यूज़ करते हैं? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एलएचएस से हमको आरएचएस के बराबर प्रूफ करेंगे, तो हम पहले एलएचएस लेंगे। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में रूट की कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इस तरह सिंप्लीफाई करना है एक तरह से। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब इसका सिंपल सा क्या तरीका है, जैसे 1/3 माइनस रूट एट है। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन का मतलब है कि ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि नीचे से रूट हट जाए। तो देखिए इसका अपोजिट साइन का करते हैं, माइनस तो प्लस का कर देंगे, बाकी एज इट इज छोड़ेंगे वैल्यू को। ठीक है, अब ऐसा इसलिए करते हैं देखिए नीचे a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन जाएगी। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो रूट एट हट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे होगा। ए सिंपली यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कितना है रूट एट माइनस रूट सेवन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, रूट एट प्लस रूट सेवन का। ठीक है, ऐसे ही 1/√7 माइनस रूट सिक्स वाला टर्म है, तो इसका भी क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, तो जो यहाँ सिंबल होगा उसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, अब ये दो टर्म और बचे, तो -1/√6 माइनस रूट फाइव का रेशनलाइजेशन कैसे होगा, ये हुआ √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5। ठीक है, अब ऐसे ही लास्ट टर्म बचा, तो √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2। तो ये सारे टर्म्स मैंने लिख लिए। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, अब 1 × 3 प्लस रूट एट का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब जब नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, बन गया। ठीक है, यही सिंपली आगे देखते हैं। अब देखिए सिंपली यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होती है, जैसे मैंने माइनस का सिंबल लगाया तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में, तो क्या करेंगे बच्चे, ये लिख देते हैं 1/8 प्लस √7। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये माइनस पूरी इस वैल्यू पे है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब नीचे क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पे आ जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो सेम टर्म आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगला टर्म क्या बचा माइनस, अब देखिए माइनस के आगे नहीं हुआ कि √6 पूरी वैल्यू के आगे हुआ, तो ब्रैकेट जरूर लगाना है। नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा √6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लास्ट टर्म बचा 1 प्लस √2, 1 प्लस, तो ये 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो √5 प्लस 2 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट लाने की जरूरत नहीं, सारी वैल्यू भी प्लस की है। अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्चुअल मतलब क्या था, देखिए मैंने 1/3 माइनस रूट एट है, तो देखिए इसका अपोजिट का मल्टीप्लाई किया, तो ये सेम वैल्यू तो सेम वैल्यू से कट जाएगी, बट मैंने इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं की, जस्ट एक फेस चेंज किया है, ऐसे चेंज किया कि इसके नीचे से रूट हट जाए, तो देखिए नीचे से रूट हट जाएगा। ये कितना बचेगा 3 प्लस √8, और नीचे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 9, और √8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो 8 आ जाएगा बस। अब देखिए अंदर माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, अभी चलिए एज इट इज लिख देता हूँ इसे, √8 प्लस √7, और नीचे क्या हुआ √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7। ठीक है, ऐसे ये वाला टर्म क्या बचेगा, ये √7 प्लस √6 प्लस लगाए तो ब्रैकेट की मतलब नहीं, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6। ऐसे यहाँ पे माइनस का भी मतलब है √5, और नीचे क्या बचेगा √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, यहाँ प्लस का एज इट इज लिख देता हूँ, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
9 माइनस 8 की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। अब 1 का इसमें डिवाइड दूंगा तो यही आ जाएगा 3 प्लस रूट 8, ठीक है। अब 8 माइनस 7 1, तो 1 का डिवाइड दूंगा तो यही आ जाएगा, लेकिन अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैल्यू -8 की हो जाएगी और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 माइनस 6 1, 1 का डिवाइड दूंगा तो ये आ जाएगा एज इट इज √6। 6 माइनस 5 1, तो 1 का डिवाइड दूंगा एज इट इज आ जाएगा, लेकिन माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √6 माइनस √5, ऐसे 5 माइनस 4 गया तो 1 आएगा, 1 का डिवाइड दूंगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक आ गया। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, -√5, तो -√5 से +√5 कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, केवल 3 और 2, तो 3 + 2 5, यही RHS थी, मुझे यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अभी देखिए सिंपली हो गया बिकॉज ऑफ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, नहीं तो क्या मैं इन सब वैल्यूज का आपस में एलसीएम लेता तो बहुत पेजेस भर जाते, उसके बाद कैलकुलेट हो पाता। तो इजीली हो गया बिकॉज ऑफ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट।